बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। दूसरा अध्याय श्री गणेशाय नमः। व्यास जी कहते हैं, प्रथम अध्याय के अनुसार धर्मराज ने श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया। उनके प्रश्नोत्तर में रुक्मणी रमण भगवान कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अत्यंत गुप्त है, जिसको कि आज तक ऋषियों ने मेरे स्त्री पुत्र बंधु बांधव भी नहीं प्राप्त कर सके, परंतु तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए मैं तुमसे इस महान पुण्य और मोक्षदायक प्रसंग को प्रकट करता हूँ। हे धर्मराज, संसार में कल्प, काष्ठा, लव, घटी, प्रहर, रात्रि, दिन, प्रदोष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग एवं कुआं, बावड़ी, झरने, तालाब, नदियाँ, समुद्र एवं लता, वृक्ष, वनस्पति, जड़ें, वन, उपवन, ग्राम, पर्वत, शहर, देवताओं के निवास और धाम, इन सब का कोई न कोई देवता स्वामी है, और ये सब अपने अपने निश्चित दिन और समय पर पूजित होते हैं तथा जन समुदाय के द्वारा हर्ष उल्लास के द्वारा पूजन करने पर उत्तम फल देते हैं। अपने अपने गुण और अधिकार के कारण ये पूजित होते हैं तथा इनको अपने स्वामी का आश्रय प्राप्त होने से ये सब सौभाग्यशाली और संसार में प्रशंसनीय माने जाते हैं। परंतु हे धर्मराज, इन सब के मध्य एक अधिक महीना ऐसा उत्पन्न हुआ कि जिसका समय आने पर लोग अत्यंत निंदा करते तथा निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हुए उसको मलमास कहते एवं अधिक मास में समस्त शुभ कार्य करना छोड़ देते, क्योंकि यह महीना सूर्य की संक्रांतिहीन होता, अर्थात इस महीने में सूर्य की संक्रांति न होने के कारण यज्ञ, उत्सव, विवाह, प्रतिष्ठा, वास्तुकर्म अथवा किसी भी शुभ कार्य को नहीं किया जाता और सभी निंदा करते हैं। इस प्रकार सांसारिक पुरुषों की इसके प्रति अशुभ भावना थी। किसी भी शुभ कार्य में वर्जित और लोगों के मन में अपने प्रति हीन व निरादर व्यवहार को देखकर इस अधिक मास के मन में अत्यंत दुख हुआ। चिंताग्रस्त और दुख व्यतीत करते हुए अनेक समय बीत जाने पर जब मानसिक क्लेश असहाय हो गया तो वह विचार करने लगा कि संसार में निंदित होकर जीने से तो अपना नाम ही खत्म कर देना चाहें। यदि जीवित रहना है तो यश प्राप्ति के लिए किसी देवता का आश्रय लेना पड़ेगा। इसके लिए संसार प्रसिद्ध शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान श्री विष्णु के शरण में जाकर उनसे प्रार्थना करना ही उत्तम रहेगा। ऐसा विचार निश्चय होते ही अधिक मास शीघ्र ही बेंगुंड लोग, जहाँ की शांत स्वरूप समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाले, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु हमेशा विराजमान रहते हैं। ऐसे बेंगुंड लोग में पहुंचकर जहाँ भगवान का निवास मंदिर है, वहाँ भगवान विष्णु रत्न जड़ित सिंहासन पर आनंद मग्न विराजमान है। भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ उस समय अधिक मास भय और दुख से कांप रहा था उसके नेत्रों में आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। ऐसी अवस्था में थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद अधिक मास अत्यंत कातर और दयनीय वाणी से भगवान से कहता है, हे जगन्नाथ, हे देवताओं के स्वामी, हे शरणागत वत्सल, हे दया के सागर, आप मेरी ऐसी हालत देखकर भी चुप क्यों बैठे हैं? मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मैं निराश्रित हूँ, मेरा कोई स्वामी नहीं है, इसलिए सांसारिक लोगों ने मेरा नाम मलमास रख दिया है, मेरी निंदा करते हैं, मेरा मास आने पर अशुभ कहकर समस्त शुभ कार्यों का त्याग कर देते हैं। हे महाप्रभु, ऐसी अवस्था में मैं जीवित नहीं रहना चाहता, आप मुझे अपनी शरण में लेकर मेरी रक्षा करें अथवा इस संसार से मेरा नाम समाप्त कर दें। हे दीनानाथ, आप तो दया के सागर हैं। गजेंद्र की करुण पुकार को सुनकर आप शीघ्र ही रक्षा करने के लिए दौड़ पड़े थे। अधिक मास के अत्यंत दयनीय वचनों को सुनकर भगवान विष्णु उस पर कृपा दृष्टि करते हुए कहते हैं, हे वत्स, तू मेरी शरण में आ गया है, अब तू किसी भी प्रकार का दुख मत कर। जो भी मेरी शरण में आ जाता है मैं उसकी अवश्य रक्षा करता हूँ। मेरा यह बेंगुंड स्थान केवल आनंदमय है, यहाँ दुख, शोक, भय, मृत्यु कुछ भी नहीं है। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर अधिक मास के सब दुख दूर हो गए। वह स्वस्थ चित्त और आनंदित हो गया तथा प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे सर्वज्ञ, ब्रह्मांड नायक, सब में विराजमान, सारे संसार का पालन करने वाले, जगत के स्वामी, आप से संसार की कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। आप अंतर्यामी हैं, फिर भी मैं आपसे अपने मन की व्यथा कहता हूँ। संसार में
कला, घटी, पल, मुहूर्त, दिन, रात्रि, मास, वर्ष, पक्ष, ऋतु, अयन, संवत्सर, इस सब का कोई न कोई देवता स्वामी होने से समय समय पर लोगों द्वारा पूजनीय और शुभ कर्म के अधिकारी माने जाते हैं तथा अपने स्वामी के प्रभाव से लोगों को आशीर्वाद देकर फलीभूत होकर जन समुदाय में यश और प्रशंसा प्राप्त करते हैं। परंतु मैं निराश्रित और मेरा कोई स्वामी न होने से लोग मेरी निंदा करते हैं, अशुभ और मलमास कहकर समस्त शुभ कार्यों में मेरा परित्याग करते हैं। हे महाप्रभु, इसी कारण मेरी ऐसी स्थिति हुई है। मेरे दुख का कोई पारावार नहीं होने से मैंने अपने मन में निश्चित कर लिया था कि ऐसा जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। यही सोचकर मैं आपकी शरण में आया हूँ कि आप तो सारे संसार के स्वामी और शरणागत वत्सल सर्व दुखहारी दया के सागर हैं। ऐसी कातरवाणी से भगवान की प्रार्थना करता हुआ मूर्छित होकर गिर पड़ा। इसके गिरते ही भगवान की सभा में विराजमान सभी सदस्य आश्चर्यचकित रह गए कि वहाँ बैंकुंठ धाम में कभी दुख और शोक व्याप्त नहीं हुआ है। फिर भी यह कितना दुखित जीव है कि यहाँ आने पर भी इसका दुख दूर नहीं हो सका। भगवान ने गरुड़ जी को संकेत किया। भगवान की आज्ञा से गरुड़ जी अपने पंखों से अधिक मास को हवा करके होश में लाने की कोशिश करने लगे। होश में आते ही भगवान उससे कहते हैं, हे वत्स, उठ, तेरा कल्याण होगा, तेरे समस्त दुखों का अंत निश्चय होगा। तू मेरे साथ गोलोकाधिपति भगवान पुरुषोत्तम के पास चल। वहाँ गोलोक में भगवान पुरुषोत्तम विराजमान है। वे परम ब्रह्म परमात्मा समस्त देवताओं के देवता हैं। वे दो भुजाओं वाले पीताम्बरधारी मुरली धारण करने वाले भगवान पुरुषोत्तम अखंड ब्रह्मांड नायक हैं। उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। वे चल अचल के स्वामी, शरणागत वत्सल, सबके दुखों को क्षण में नष्ट करने वाले। हम सभी देवता हमेशा उनकी वंदना किया करते हैं। वे संसार को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और प्रलयकर्ता भी वही हैं। ऐसा कहकर भगवान विष्णु गरुड़ जी को गोलोक चलने का संकेत करते हुए अधिक मास को अपने साथ गरुड़ पर बैठाकर गोलोक में पहुंचते हैं। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, मैं तुमको गोलोक का वर्णन सुनाता हूँ, एकाग्र चित्त होकर सुनो। गोलोक करोड़ों सूर्य से भी ज़्यादा तेजमान है, ज्योति स्वरूप अनंत विशाल और स्वेच्छामय है। वह ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक के ऊपर है। 3 कोटि योजन का उसका विस्तार है। वह गोल आकृति वाला है। उसमें समस्त भूमि रत्न से जड़ित हैं। वह स्थान बड़े बड़े महात्मा और ऋषियों को भी अप्राप्य है। भगवान पुरुषोत्तम अपने योग बल से उसको अंतरिक्ष में धारण किए हुए हैं। उसमें असंख्य मंदिर हैं। गोलोक के नीचे दाहिनी और सुंदर बैंकुंठ लोक हैं। वह 1 कोटि योजन लंबा और चौड़ा है। वह भगवान विष्णु का लोक है। उस लोक में भगवान विष्णु की भक्ति और उपासना करने वाले ऋषि मुनि, तपस्वी और सांसारिक ग्रस्त मृत्यु के बाद अपने पुण्य के प्रभाव से बैंकुंठ लोक को जाते हैं। वहाँ चतुर्भुजी स्वरूप पीताम्बर धारण करके तेजस्वी स्वरूप होकर अपने पुण्य को कर्म के अनुसार उतने समय तक बैंकुंठ सुख भोग कर फिर मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। गोलोक के नीचे बाएं बाजू में शिवलोक है। वह 1 कोटि योजन लंबा चौड़ा है। वहाँ भगवान शंकर पार्वती समेत विराजमान रहते हैं। वे भगवान शंकर स्फटिक मणि के समान सुंदर स्वरूप, 4 भुजा वाले, शरीर में भस्म का लेपन और नाग का यज्ञोपवीत धारण कर व्यागांबर पहने हुए, जटा में गंगा जी तथा अर्धचंद्र धारण किए हुए त्रिनेत्र वाले पार्वती सहित विराजमान रहते हैं। शिवलोक में मृत्यु के बाद ऋषि मुनि, तपस्वी, शंकर जी की उपासना करने वाले सांसारिक पुरुष और स्त्रियां अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से निश्चित समय तक आनंद पूर्वक रहकर समय समाप्त होने पर फिर पृथ्वी पर जन्म लेकर शुभ कर्म और शंकर जी की आराधना करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। हे धर्मराज, गोलोक में अनंत ज्योति स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम का जो स्वरूप है वह नीले कमल के समान स्वर्वांग श्याम वर्ण, नया उत्पन्न कमल पुष्प के समान कोमल, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान देदीप्यमान, प्रसन्न मुख मुद्रा वाले, धनुष के समान नेत्र और भ्रकुटी वाले, पीताम्बर धारण किए हुए, कानों में कुंडल, गले में बैजंती माला पहने हुए, वनमाला कौस्तुभ माला धारण किए हुए, कस्तूरी का तिलक लगाए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान, हाथों में मुरली धारण किए, अत्यंत सुंदर, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, आकर्षित युवा किशोर अवस्था वाले सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। ऐसे भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन बड़े बड़े ऋषि, योगी, तपस्वी और यज्ञ करने वालों को भी दुर्लभ होता है। वे ही परम ब्रह्म परमात्मा है।
सारे संसार का आधार और सबके पालनहार, उन्हीं की इच्छा से संसार की उत्पत्ति और प्रलय होता है। वे आदि मध्य और अंत से रहित हैं। विश्व के पालनहार अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक और मोक्ष रूप हैं। निर्गुण निराविकार सच्चिदानंद है। वे जीवात्मा को मोक्ष देने वाले हैं। उनकी उपासना करने वाले मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त करके उन्हीं में लीन होकर हमेशा के लिए जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों में भ्रमण करने का दुख जीवात्मा को हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। हे धर्मराज, अधिक मास को साथ में लिए हुए भगवान विष्णु ने गोलोक में प्रवेश किया। दूर से ही भगवान पुरुषोत्तम का सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा था। उसे के तेज से अधिक मास की आंखें चकाचौंध हो रही थी। वह मंदिर मणि के स्तंभों से बना हुआ, बीच सिंहासन पर भगवान पुरुषोत्तम विराजमान थे। अपने पीछे पीछे अधिक मास को साथ लेकर मंद गति से भगवान विष्णु वहां पहुंचे। भगवान विष्णु को देखकर द्वारपाल ने उठकर उनका अभिवादन किया, प्रेम से उनके चरणों में नमस्कार किया। भगवान विष्णु ने अधिक मास को साथ में लेकर मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के भीतर किशोर अवस्था वाले दिव्य स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम रत्न जड़ित सिंहासन पर आनंद मुद्रा में विराजमान थे। उनके सामने पहुंचकर भगवान विष्णु हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। समस्त पार्षद गणों ने उठकर भगवान विष्णु का अभिवादन किया तथा भगवान पुरुषोत्तम ने अपने सिंहासन के समीप सिंहासन पर बैठने का आग्रह करने पर भगवान विष्णु उस पर विराजमान हो गए। विष्णु के पीछे अधिक मास अश्रुपूरित नेत्रों से थर थर कांपता हुआ दोनों हाथ जोड़कर खड़ा रहा। इस प्रकार भगवान नारायण ने नारद मुनि से, सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से तथा भगवान कृष्ण ने धर्मराज से कहा, जय जय श्री अधिक मास महात्म्य सार ब्रह्म नारदीय पाद पद्माधार पुराण का 2वां अध्याय पूरा हुआ। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।